हेलो स्टूडेंट्स, हम सौदा का कसीदा पढ़ रहे थे। उठ गया बहमानुदय का चमन इस तांसे में। तो इसके हमने काफ़ी अशार पढ़ लिए हैं और हम तलवार की तारीफ़ जो कर रहा है शायर, हज़रत अली की शान के अंदर ये कसीदा है। आपको मालूम है ना, हज़रत अली की तारीफ़ में किया गया है, लिखा गया है ये कसीदा। और इसमें शायर जो है यानी सौदा हज़रत अली की तलवार की तारीफ़ कर रहे हैं। और हमने इस शेर तक पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने कि उसके कब्ज़े पे जो हो दस्ते मुबारक तेरा। ठीक है, आज हम इस शेर से आगे का पढ़ रहे हैं। शेर कौन सा है जो हम पढ़ रहे हैं? खींच उसे गर तू उदू पर करे मैदान में नहीब, इस्तिकामत का ज़माने की कदम जाए निकल। ठीक है, तो नहीब कहते हैं खौफ को या डरावनी आवाज़। इस्तिकामत का मतलब होता है सीधा। तो शायर जो है, देखो तलवार की मदह का सिलसिला जारी है इस कसीदे के अंदर। और शायर कह रहा है कि ए अली, ए हज़रत अली, आप अगर तलवार खींचकर दुश्मन पर यानी दुश्मन पर अगर आप तलवार खींच करके मैदान जंग में हमलावर हो जाएं या हमला करें और उसे खौफ या नहीब कहते हैं खौफ को या दहशत को, तो उसे खौफ के अंदर मुब्तला कर दें। यानी दुश्मन पर जब हमला करें और दुश्मन खौफ के अंदर मुब्तला हो जाए तो क्या हो कि ज़माने का कदम टिका नहीं रह सकता, यानी ज़माना कायम नहीं रह सकता। क्योंकि दुश्मन या उदू पर जब आप तलवार खींचेंगे ना, तो न सिर्फ उसके कदम मैदान जंग में उखड़ जाएंगे और वो सलामत नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भी कायम नहीं रहेगी या दुनिया भी सलामत नहीं रहेगी। अगला शेर है, अर्ज़ में से दो तरफ हो के लगे बहने तूल, अर्ज़ में से दो तरफ हो के लगे बहने तूल, पड़े दरिया में जो वो तफरुका अंदाज उगल। अर्ज़ कहते हैं चौड़ाई को, तूल का मतलब होता है लंबाई, तफरुका अंदाज कहते हैं फ़र्क या जुदाई डालने वाला या दो हिस्सों में बांट देने वाला या अलग अलग कर देने वाला। तो यहाँ तफरुका अंदाज किसको कहा है शायर ने, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तलवार के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि तलवार की तारीफ़ हो रही है ना। तो हज़रत अली की तलवार के लिए सौदा कहते हैं कि अली की तलवार की काट इतनी ज़्यादा है कि अगर ये फ़र्क करने वाली या जुदाई डालने वाली या एक को दो हिस्सों में तकसीम करने वाली तलवार दरिया पर पड़ जाए ना, दरिया कहते हैं समंदर को, तो समंदर पर पड़ जाए या दरिया पर भी पड़ जाए तो दरिया की चौड़ाई में से क्या होगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा दरिया और दो तरफ होकर के लंबा लंबा बहने लगेगा। यानी इसकी काट इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़बरदस्त है इस तलवार की काट कि दरिया पर पड़े तो दरिया भी दो हिस्सों के अंदर बंट जाएगा। ठीक है, तो किसकी तारीफ़ कर रहे हैं? तलवार की काट की तारीफ़ कर रहे हैं। अगला शेर है, जमा कब रह सकें आदा के हवा से खमसा, देख कर उसको अलम हाथ में तेरे यकपल। हवास खमसा क्या होता है? हवास कहते हैं सेंसेस को, हमारी सेंसेस होती है ना, छूने की, चखने की, देखने की, सुनने की, सूंघने की जो सलाहियत है, जो ताकत है खुदा ने हमें दी है, वो हमें 5 सेंसेस होते हैं ना हमारे, वो कहलाते हैं हवास खमसा। देखो ये तो ज़ाहिरी होते हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं लामसा, शमसा, बासिरा, जायका, सामिया, ये सब कौन सी हवास होती हैं? ये होती हैं ज़ाहिरी। और बातिनी भी हवास होती हैं। हवास से खमसा बातिनी कौन सी कहलाती हैं? वो कहलाती हैं जैसे ख़याल है, हाफिज़ा है, अक्ल है, ये सब बातिनी होती हैं। तो शायर क्या कह रहा है? अच्छा, हवास खमसा हो गया, फिर उसके बाद आता है आदा। आदा का मतलब क्या होता है? आदा जो है वो उदू से बना है, यानी दुश्मन। अलम का मतलब वैसे तो झंडा होता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर होना या बुलंद होना इस मानी में इस्तेमाल हुआ है। तो शायर क्या कह रहा है कि जब तेरे हाथ में, ए ममदू, जब तेरे हाथ में एक पल के लिए भी, एक पल का मतलब एक पल, तो एक पल के लिए भी जब तेरे हाथ में तलवार बुलंद हो तो दुश्मन के सारे हवास जाते रहें, उसके हवा से खमसा ख़ता हो जाएं, जाते रहें, यानी उसकी छूने की, देखने की, सुनने की, चखने की, सूंघने की तमाम सलाहियत और उसके अक्ल होश सब ख़त्म हो जाएं, अक्ल होश जाते रहें, उसे कुछ समझ में नहीं आए। होता है ना, देखो कभी इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है किसी चीज़ से, तो क्या होता है, एकदम धम्बखुद हो जाता है, तो उसे समझ में नहीं आता। तो सौदा भी इसी कैफियत को बयान करना चाह रहे हैं।
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ممدوح کی جو تلوار ہے وہ دشمن کے دلوں میں ایسی دہشت پیدا کر دیتی ہے کہ اگر وہ ایک پل کے لیے بھی میرے ممدوح کے ہاتھ میں بلند ہو جائے تو دشمن کے حواس جاتے رہیں۔ اگلا ہے قوام اجزا، وہ موالید کے ہیں یک دیگر، منجمد رہنے میں ان کے وہیں آ جائے خلل۔ قوام اجزا جو موالید کے ہیں یک دیگر، منجمد رہنے میں ان کے وہیں آ جائے خلل۔ قوام کیا ہوتا ہے؟ دیکھو قوام تو اکثر ہم استعمال کرتے ہیں یہ لفظ گھر میں بھی، پانی کے اندر شکر وغیرہ ڈال کر کے جب ہم چاشنی بناتے ہیں نا پکا کر کے اور اس میں تار اٹھنے لگتا ہے تو وہ قوام کہلاتا ہے۔ لیکن قوام جو ہے وہ قائم رہنے سے یا باقی رہنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اجزا کہتے ہیں حصے، جز سے بنا ہے اجزا، حصے یا ٹکڑے۔ موالید مولود کی جمع ہے۔ موالید کس کی جمع ہے؟ مولود کی۔ مولود کا مطلب ہوتا ہے نیا پیدا ہوا بچہ، تو یہاں کیا ہے؟ تخلیق کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کریشن جو ہے اس کے معنی میں۔ اچھا، منجمد کہتے ہیں جمی ہوئی چیز۔ تخلیق کے اجزاء کون سے ہوئے؟ تخلیق کے اجزاء کون سے کہلاتے ہیں؟ مٹی، پانی، ہوا اور آگ، اس سے تو بنی ہے نا کائنات، تو یہی تو اشیاء ہیں جن سے کائنات بنی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تخلیق کے اجزاء ہیں۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میرے ممدوح کی تلوار چلنے لگے تو دنیا میں تخلیق کے اجزاء یعنی ہوا، پانی، مٹی اور آگ جن سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے یہ منجمد نہیں رہ سکتے۔ تیری تلوار اگر چلنے لگے، ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اے ممدوح اگر تیری تلوار چلنے لگے تو ان کا نظام بگڑ جائے، ہوا، پانی، مٹی اور آگ جو ہیں ان کا نظام بگڑ جائے اور دنیا میں تخلیق کے اجزاء قائم نہیں رہیں، جمے ہوئے نہیں رہیں، ان کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ نرم اور سخت مساوی ہے، کسو پر آوے۔ نرم اور سخت مساوی ہے، کسو پر آوے، خواہ بر روئے قزو، خواہ وہ بر پشت جبل۔ قزو کہتے ہیں ریشم کو، ریشم ہوتا ہے نا کپڑا ریشم کا، نرم جو ریشم ہوتا ہے۔ پشت کہتے ہیں کمر کو یا پیچھے کا حصہ۔ جبل کسے کہتے ہیں؟ جبل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ۔ مساوی کا مطلب ہوتا ہے برابر۔ روح کہتے ہیں چہرے کو۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اے ممدوح تیری تلوار نرم اور سخت چیزوں پر برابر طریقے سے چلتی ہے، یعنی جو نرم چیزیں ہیں ان کو بھی وہ اسی طرح کاٹتی ہے، اور جو سخت چیزیں ہیں ان کو بھی وہ اسی طرح کاٹتی ہے جیسے نرم چیزوں کو کاٹتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نرم کو تو اچھی طرح کاٹ دے گی اور سخت چیزوں پہ چلے گی نہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں برابر طریقے سے نرم اور سخت چیزوں کو تیری تلوار کاٹ دیتی ہے، چاہے وہ نرم ریشم ہو۔ قزو کہتے ہیں ریشم کو، تو کہتے ہیں چاہے وہ نرم ریشم ہو۔ دیکھو انہوں نے پہلے مصرے کے اندر نرم استعمال کیا نا، تو اسی کی مناسبت سے انہوں نے دوسرے مصرے میں ریشم کا استعمال کیا، تو نرم ریشم ہو چاہے وہ، اور چاہے سخت پہاڑ ہو یا پہاڑ کی پشت ہو۔ تو سخت کی مناسبت سے یہ پہاڑ لے کر آئے ہیں اور نرم کی مناسبت سے ریشم کا استعمال کیا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے ممدوح کی تلوار میں یہ خوبی ہے کہ وہ نرم ہو یا سخت چیز سب کو برابر کاٹتی ہوئی چلتی ہے۔ اس کو آسیب نہیں صورت شمشیر قضا، اس کو کس کو؟ تلوار کو۔ اس کو آسیب نہیں صورت شمشیر قضا، نہ جھڑے وہ نہ مڑے وہ نہ پڑے اس میں بل۔ تلوار کی تعریف چل رہی ہے۔ آسیب کہتے ہیں خطرہ یا جادو، شمشیر کا مطلب ہوتا ہے تلوار، قضا کہتے ہیں موت کو۔ صورت شمشیر قضا یعنی موت کی تلوار کی صورت، موت کی تلوار کی طرح۔ آسیب کا مطلب ہے جادو یا خطرہ۔ تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ ممدوح کی تلوار یعنی حضرت علی کی جو تلوار ہے اس پر کسی آسیب یا کسی خطرے کا یا کسی جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے موت کی تلوار ہوتی ہے نا، ایسے ہی میرے ممدوح کی تلوار ہے۔ دیکھو موت پر کس کا بس ہے؟ کسی کا بس نہیں، کوئی اس موت پر جادو نہیں کر سکتا، موت کو روک نہیں سکتا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو اس پر کسی کا جادو چلتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی میرے ممدوح کی تلوار ہے کہ یہ نہ تو جھڑتی ہے، جھڑتی ہے سے مطلب اس کے
टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं, ये बिखरती नहीं है टुकड़े होकर के, ये बड़ी मज़बूत और पायदार है, ये मुड़ती नहीं है और ना इसमें बल पड़ते हैं। कह रहे हैं ना झड़े वो ना मुड़े वो, ना पड़े उसमें बल, ना तो उसमें बल पड़ते हैं क्योंकि वो बहुत मज़बूत है, इसलिए क्या होता है, ना वो झड़ती है ना मुड़ती है और ना उसमें बल पड़ते हैं। आगे कह रहे हैं ज़ेरे रां है जो तेरे, रक्श फलक सैर शहा। ज़ेरे रां, रां क्या, रान, ज़ेर कहते हैं नीचे, रान के नीचे, रक्श फलक सैर, रक्श कहते हैं घोड़े को, फलक सैर का मतलब होता है आसमानों की सैर करने वाला, शाह का मतलब है बादशाह, है वो महबूब जिसे कहिए निहायत अचपल, अचपल का मतलब, अचपल कहते हैं शोख और चंचल को, जो खामोश नहीं बैठता। ज़ेरे राह है जो तेरे, रक्श फलक सैर शाह, है वो महबूब जिसे कहिए निहायत अचपल। ठीक है, तो शायर, निहायत का मतलब बहुत ज़्यादा, बेहद, ठीक है ना। देखो जब ज़ेरे राह क्यों इस्तेमाल किया है, रान के नीचे क्यों इस्तेमाल किया है, तो घोड़े पर जब सवार बैठता है ना, तो जो घोड़ा होता है वो उसकी रान के नीचे होता है। तो शायर क्या कह रहा है, यहाँ से देखो घोड़े की तारीफ़ शुरू हो गई है, मतलब अब तक वो तलवार की तारीफ़ कर रहे थे, अब इस शेर से कसीदे के अंदर घोड़े की तारीफ़ शुरू हुई है। तो शायर क्या कह रहे हैं कि ए ममदूह, ए हज़रत अली, आपकी रान के नीचे जो घोड़ा है वो बेहद शोख और चंचल है, शोख है, चंचल है, निचला नहीं बैठता, कहीं रुकता नहीं है, कहीं ठहरता नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने इसे फलक सैर कहा है। फलक सैर मतलब आसमानों की सैर करने वाला। तो वो चूँकि वो बैठता नहीं है, कहीं रुकता नहीं है, बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो आसमानों की सैर करने वाला है। तो ए कायनात के बादशाह, आपका घोड़ा वो महबूब और प्यारा घोड़ा है जो बेहद चंचल और शौक़ है। देखो कसीदे के अंदर जब शायर, कोई भी शायर होता है, किसी का कसीदा कहता है, तो वो शायर के औसाफ, उसके ममदूह के औसाफ बयान करने के साथ साथ उसके लिबास की, उसके घोड़े की और उसके तलवार की, सबकी तारीफ़ भी करता है। तो हमने अभी हज़रत अली की तलवार की तारीफ़ देखी, मुकम्मल हो गई, और ये घोड़े की तारीफ़ यहाँ से शुरू हुई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला जो आइंदा हम कंटिन्यू करेंगे वो अगले वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।